देखिए, हर व्यक्ति एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, अलग होता है, लेकिन जहाँ तक विचारधारा की और अप्रोच की बात है, मैं इनसे इख्तलाफ नहीं करता हूँ, नंबर एक। नंबर दो, मैं आपको लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताना पसंद करूँगा कि वैदिक लिटरेचर में, चाहे वो संहिता हो, बरहमिना हो, आरण्यक हो, उपनिषद हो, ये तो एक पीरियड वाइज ये चीज़ें आ रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया के अंदर पहली बार मुसलमानों ने इसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन में, और किसने किया था? दारा शिकोह ने किया था, और उसके बाद पूरी दुनिया जान सकी है उपनिषद को। दारा शिकोह की गर्दन किसने काटी थी? अच्छा, इसका भी मुझे जवाब देना है। नहीं, आप जवाब दीजिए ना, आप बताइए। अगर किसी इस्लामिक व्यक्ति ने जिसका हिमायत करने बैठ जाते हैं, दारा शिकोह ने इतना सुंदर कार्य किया और दारा शिकोह को इसी कारण से, इसी कार्य के लिए औरंगजेब ने उसकी गर्दन काट दी। मुझे बोलने दें यार। नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अब ये 1.5-2 मिनट ही अपनी बात पूरी करें, फिर आपके पास आता हूं। ये भी वैसे महत्वपूर्ण इसलिए है महत्वपूर्ण कि क्या ठीक काम करने वाले मुट्ठी भर रहे? नहीं, ये असल में नहीं, ये सवाल ये दिखाता है। लेकिन अपनी बात पूरी नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं, राज की लड़ाई, गद्दी की लड़ाई और पैसे की लड़ाई ने इंसान को अंधा बना दिया। कहने का मतलब सीधा औरंगजेब गलत है ना? दारा शिकोह मैं तो कह रहा हूं कि किसी की गर्दन कोई काटे, किसी भाई की कोई गर्दन काटे तो उसको कोई सही कह सकता है। इस्लाम तो ठीक नहीं कहता ना। तो जो लोग तथाकथित तौर पे डिबेट्स के ऊपर आके औरंगजेब के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, वो कौन लोग हैं? भाई मुझे या तो कंप्लीट कर ले, मैं आपको बता दूं, इससे पहले क्या दुनिया में पहली बार औरंगजेब ने अपने भाई का गर्दन काटा था? आपको मालूम होना चाहिए। जिसने भी काटा गलत काटा ना, उसके सपोर्ट में ना खड़े हो, केवल इतनी सी बात है। मैं तो कह रहा हूं कि गलत युद्ध होते हैं, युद्ध होते आए हैं, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, वो गलत ही मान रहे हैं, वो गलत मान रहे हैं। देर से मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ यही नहीं कह रहा हूं, ये भी गलत है कि सिख बच्चों का कत्ल किया औरंगजेब ने। मैं खुले लफ्जों में कहता हूं कि गलत है, और अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है। मैं तो ओपनली कहता हूं, कोई आदमी, एक ही आदमी कोई काम अच्छा करेगा तो उसको अच्छा भी कहा जाएगा, तो एक बुरा करेगा औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़े वो भी गलत तोड़े ना। आज उसकी जो खुद अभी प्रश्न उठा कि आज जो औरंगजेब के टाइम पे मंदिर तोड़े गए, कृष्ण जन्मभूमि तोड़ी गई, या तो वो भी गलत किया गया। आप जो पूछ रहे हैं जायज है, लेकिन उनका जवाब सुनिए। आज वो ये कह रहे हैं कि हिसाब से बहुत बात उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली। आज बिल्कुल सही मूड में है। मैं कह रहा हूं इसको भी प्रतिपादित करते हैं। नहीं, वो एक जो बात कह रहे हैं उससे आप भी मुतासिर होंगे, आप भी सहमत होंगे। एक आदमी अपनी पूरे जीवन काल में बहुत सारे काम करता है, जिनमें से बहुत सारे बुरे हो सकते हैं, कुछ अच्छे हो सकते हैं, और बहुत सारे अच्छे हो सकते हैं, कुछ बुरे हो सकते हैं, या दोनों का प्रोपोर्शन बराबर हो सकता है। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं जी, अपनी बात और 30 सेकंड में जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि उपनिषद का भी तर्जमा किया, और आपको मैं एक चीज बता दूं, चूंकि मेरे पास अब समय इन्होंने कम कर दिया। मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूं 1920 में वो कायम हुई है, और आपको मालूम है उस यूनिवर्सिटी के अंदर, अभी तो आप इनकी बात कर रहे हैं, तमाम ग्रेजुएशन में जो स्कूल से बच्चे आते हैं कंपलसरी पेपर होता है, मदरसे से जो खास तौर से पढ़ करके आते हैं, इंडियन रिलीजन एंड कल्चर पढ़ना, हिंदुस्तानी तहजीब और उसका मजहब पढ़ना। एक महत्वपूर्ण बात, प्लीज आप सब लोग देखिए, फिर ये पुरुष प्रधान होने का आप लोगों पे आरोप लगेगा। अंबर दैदी, मैं लेकिन एक बात समझना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट यहां पे व्याख्या हो गई कि किस तरह के लोगों को आप सज्जन होने की श्रेणी में रखेंगे, उनकी पहचान क्या होगी, किस तरह के लोगों को दुर्जन माना जाएगा, कैसे लोगों को शरीफ माना जाएगा, कैसे लोगों को बदमाश बेकार माना जाएगा। कोई भी आदमी अलप लोभ भल कहाई न को, जो चौपाई है कि आप में लाख अच्छाइयां हो लेकिन आप में चंद बुराइयां हैं, तो आपकी वो बुराइयां आप पे हावी हो जाएंगी। तो ऐसे लोगों ने जब अपने जीवन में जिसका तनिक ख्याल नहीं रखा, वो लोग हीरो कैसे हो सकते हैं? और ये व्याख्या उनके समझ में क्यों नहीं आ रही है जो चतुर्वेदी जी कर रहे हैं? देखिए दिनेश जी, जो आपने परिभाषा बताई है वो आपके हिसाब से आपकी परिभाषा है, लेकिन जो मुस्लिम समाज में परिभाषा है सज्जन और दुर्जन होने की, वो एक अलग है। सबसे बड़ा सवाल यही है, वो लोग जो कहते हैं कि भाई हम तो ये सबके किसी के बाप का हिंदुस्तान तोड़ी है, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है। आप अगर सही को सही और गलत को, भाई साहब आपके बीच में नहीं बोली थी, क्या आप नहीं मानते कि हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए
पता, कितनी मैं कुर्बानियां दी हैं, क्या आप नहीं मानते? दिनेश जी को रोक लीजिए, मैं इस तरह से बहस नहीं करती हूँ, मैं नहीं तो मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूँ। एक बार उनकी बात पूरी होने देखिए, मैं अपने बुजुर्गों के बारे में जानती हूँ और ये ऐतिहासिक है, जो भी है वो इतिहास में दर्ज है, मुझे आपके उसका नहीं समझ में आता। लेकिन अगर हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी थी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो एहसान है। हम इस देश के नागरिक हैं, ये फर्ज है हमारा, हर एक बच्चे का, बड़े का। अगर जब हमारे देश को जरूरत पड़ेगी तो हम अपने प्राणों की आहुति देंगे। ये कोई एहसान नहीं है कि आप अगर यहाँ पे आप खूंटा गाड़ के बैठेंगे, हम बाई चॉइस वाले हैं। दिनेश जी, हम बाई चॉइस वाले हैं, बाई डिफॉल्ट वाले नहीं है। नहीं, हम बाई चॉइस वाले, बाई डिफॉल्ट वाले नहीं है। तो गए थे सबसे पहले वोट डालने के लिए, पाकिस्तान बनाने के लिए। जिन्ना अरे सुन लीजिए अम्बा जी, हम तो कहते हैं कि हम बाई चॉइस वाले, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को चुना है, गांधी जी की विचारधारा को सुना है। भाषा है ना, यहाँ पे ना डालिएगा। आज डिजिटाइज वर्ल्ड है, सबको सारा ज्ञान है, तो यहाँ पे आप ये मीठे मीठे बाण ना चलाइए। सबको पता है कि आपको धोखा दिया था जिन्ना ने, इसलिए आप यहाँ पे रह गए। आपके किसी बुजुर्ग ने कोई चॉइस नहीं की। जिन्ना को मेरे बुजुर्गों ने, सुन लीजिए, जिन्ना को मेरे बुजुर्गों ने लात मार के भगा दिया था। ये मुल्क मेरे बुजुर्गों ने बाई चॉइस लिया है, बाई चॉइस, बाई चॉइस। सुन लीजिए एक बात, बाई चॉइस। अब ये बाई चॉइस कितना है, बाई चांस कितना है ऑडियंस को? शर्मा हुजूरी के लिए यही कहना पड़ेगा, वरना ये थोड़ी ना कहेंगे कि जिन्ना जिसको इन्होंने वोट किया था पाकिस्तान बनाने के लिए, सबसे पहले विक्रमादित्य जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बात मैं ये समझना चाहता हूं सर आपसे। ये तो देख रहे हैं आप, सनातन और इस्लाम, ये दो अलग अलग धाराएं हैं जो कभी नहीं मिलेंगी, या सनातन भी वही बात कहता है जो इस्लाम कहता है? सनातन ही सबसे पहले जो सीधे आसमान से पृथ्वी पर आया, आदिकाल से जो है, और जो अनादिकाल तक रहेगा, उसका नाम है सनातन संस्कृत में। और उसी में ऐड कीजिए इसको, जो सनातन धर्म में आसमान से आया, उसी को अरबी में इस्लाम कहते हैं। सलामती के साथ, इस्लाम प्यार और मोहब्बत के साथ, उसी का नाम अरबी में इस्लाम है। संस्कृत में सनातन है, जो सदियों से चला आ रहा है, आदिकाल से और अनादिकाल तक रहेगा इस्लाम। तो आप ये कह रहे हैं कि सनातन पहले आया फिर इस्लाम आया, या एक साथ दोनों आए? एक ही है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है विक्रमादित्य जी। देखिए, मैं अभी हमारे चतुर्वेदी साहब ने बहुत जबरदस्त इंटरप्रिटेशन दिया, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज ऐसे ही विज्ञान की आवश्यकता है। इस्लाम का मैं भी कदरदान हूं, लेकिन मैंने इस्लाम की एक डेफिनेशन कहीं पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। लाम जैसे केसु है मेरे शाम के। लाम, जब लाम लिखा जाता है तो लाम जैसे केसु है मतलब मेरे शाम के। ना अहल हैं वो लोग जो ना कायल हो इस्लाम के। भगवान कृष्ण के जो बाल है ना, वो केसु जो है वो उसी प्रकार के लाम की तरह है जैसे लिखा जाता है। तो मेरा लाम लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो मैं कहता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि हम किसी धर्म का विरोध ना करें। लेकिन समस्या यह है, मैं चतुर्वेदी साहब से एक प्रश्न पूछूंगा। चतुर्वेदी साहब, यहाँ हैरिस साहब भी बैठे हुए हैं, प्रोफेसर साहब, सबने बहुत हिंदू धर्म को बहुत पढ़ा, इस्लाम तो पढ़ा ही पढ़ा आपने। मैं एक बात लिख के लाया, मैंने बहुत सोच समझ के लिखी। आपने सारे सनातन को पढ़ा, चतुर्वेद, वेद भी पढ़े, उपनिषद, पुराण, शायद मुझे उतने नाम याद नहीं होंगे, मैं इस घर में पैदा हुआ, सब कुछ हुआ, जैसे गौतम जी ने बोला। क्या आपको कहीं एक जगह लिखा हुआ दिखाई दिया किसी विधर्मी की, अधर्मी की गर्दन काट दो? सनातन के अंदर अधर्मी की गर्दन काटने को नहीं कहा गया, विधर्मी की गर्दन काटने को लिखा गया, विधर्मी की भी नहीं कहा गया। तो मुझे बताइए, तो इस्लाम के अंदर जो ये आयतें लिखी हैं, सूरा नंबर 998 जी, सूरा आयत नंबर 385, सूरा आयत नंबर 812, सूरा आयत नंबर 3, जिसके अंदर कहा गया कि गैर इस्लामी, गैर मुसलमान को दोस्त मत बनाओ, अल्लाह गैर मुसलमानों का शत्रु है। ये इंटरप्रिटेशन कहां से आई? आज आवश्यकता है कि आप इन लोगों को सिखाइए, नाज़िम साहब को सिखाइए कि ये जो आज तथाकथित तौर पर, मैं कहता हूं इस्लाम ऐसा नहीं है, मतलब कुछ और रहा होगा, कि जो आज इंटरप्रिटेशन मिल रही है वो बड़ी खतरनाक है, भयावह है। मैं चाहूंगा कि आप बताइए कि सनातन में कहीं लिखा गर्दन काट दो? कभी कहीं नहीं लिखा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरा एक प्रोग्राम हुआ 2012 में, कहने लगी आप ये बताइए कि इस्लाम में गैर मुसलमान को, जो जिनको काफिर कहते हैं, उनको कहा गया कि इन्हें कत्ल कर दो। मैंने कहा कहीं नहीं कहा गया। कहने लगी बहुत जगह कुरान में। हमने कहा कहीं नहीं दिखाई है हमें। वाजिबुल कत्ल ये कहा जाता है।